हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर वैशाली टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज कारक पढ़ाने जा रहे हैं। 10th क्लास और 12th क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं कारक से, जो आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है कारक। क्या है टॉपिक दोस्तों? देखिए, कारक है। इसको आज पढ़ लेने के बाद फिर जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारक एक बार देखिए, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध दर्शाता है या रहता है, उसे हम कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, कारक कहते किसको है? फिर से एक बार, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, कारक। अब आगे देखते हैं, सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? तो मात्राम 7 कारक होते हैं। क्या कारक होते हैं? 7 कारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां संबोधन कारक जो होता है वो नहीं होता है, संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि कारक कितने होते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। देखिए, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब उसके बाद सबका हम चिन्ह जानना जरूरी है। क्या चीज जानना? चिन्ह, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जानना जरूरी है दोस्तों। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आते हैं 10th और 12th में। देखिए, हम सबको एक एक करके जान लेते हैं। कहता है कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता के लिए क्या आ गया? ने। फिर कर्म के लिए कर्म को, याद रखिएगा चिन्ह, क्रम से या द्वारा, संप्रदान के लिए, फिर आपादान से या अलग होने के लिए, आपादान अलग होने के लिए बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग। दो प्रेमी बिछड़ गए हैं। देखिए, दो प्रेमी क्या हो रहा है? एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो यहां पर आपादान कारक होंगे। फिर उसी प्रकार संबंध कारक देखिए, का, के, की, रा, रे, री। जैसे सपोज डैट, मान लीजिए राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है, उसमें के आएगा, या राम के भाई मैं हूं, तो के शब्द आया, तो के क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। क्या हो गया? संबंध, रिलेशन को बता दिया। क्या चीज को? संबंध, रिलेशन को बताता है। ठीक, उसके आगे देखिए, अधिकरण कारक। क्या आता है? अधिकरण कारक, जिसमें बोलते हैं मैं पर। जैसे कोई विद्यार्थी टेबल पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, तो टेबल पर, तो पर शब्द आ गया, तो यह कौन सा कारक कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अधिकरण कारक। कौन कारक कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। फिर उसके बाद है लास्ट, इसमें है संबोधन कारक। कौन कारक है? संबोधन। संबोधन कारक को पहचानने का तरीका देखिए, इसमें ये देखिए, ये वाला चिन्ह लगा हुआ रहता है, इसी वाला चिन्ह से हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कौन कारक है? संबोधन कारक है। हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, ये सब एग्जाम्पल होते हैं संबोधन कारक के पहचानने का। ठीक है, क्या क्या है? हे है, ओ है, अरे है। ठीक है, ये ऐसे सिंबल आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह सिंबल आता है। ठीक है, और इसके आगे हम आगे बताते हैं सबको कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। अभी तक हम पढ़े हैं कारक और कारक के प्रकार। आगे हम चलते हैं कारक के प्रकार के परिभाषा की तरफ। देखिए, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता कारक है। सबसे पहला प्रकार है इसका कर्ता कारक। कर्ता कारक को जान लेते हैं, इसका पहले परिभाषा जान लेते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल जान लेंगे। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। सपोज दैट, देखिए एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा आपका कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। फिर दूसरा देखिए, पूजा जाती है बाजार ना, मतलब पूजा जाती है, ये पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन बताया जा रहा है एग्जाम्पल में पूजा जाती है। तो देखिए, पूजा क्या हो गया? जाने की काम कर रही है, तो पूजा यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला कारक के प्रकार है कर्म कारक। क्या है?
कर्म कारक। तो इसका भी परिभाषा जान लेते हैं कि क्या है। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, यहाँ लड़का लड़की को नहीं चाहता है, यहाँ कर्ता सर्वाधिक जिसको चाहता है उसी को कहते हैं क्या चीज, कर्म कारक। तो किसको ज्यादा चाहता है तनी देख लेते हैं एग्जांपल से। राम पत्र पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पत्र पढ़ रहा है। तो राम पत्र को ज्यादा चाह रहा है ना पढ़ने के लिए, पत्र को चाह रहा है, इसीलिए यहाँ पर पत्र क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, राम पत्र को पढ़ रहा है। फिर निशा बात कर रही है, तब कथी करने की बात, इस चाह रही है, तब बात करने की, क्या चीज चाह रही है, बात करने के लिए चाह रही है, कौन, निशा। अब तुम लोग भी चाहता है तो बताओ कमेंट करके। आगे देखो करण कारक, आगे नेक्स्ट क्या है, करण कारक है। करण कारक का हम परिभाषा जान लेते हैं। कर्ता की जो सर्वाधिक सहायक करता है, पहला था कि वो तो चाहता है, अब कहता है ओकरा सहायता करता है। ये तो हो गया लड़का लड़की वाला बात। जो एगो है जो सपोर्ट करता है मिलवाने के लिए, एगो है जो बुलाता है पिटवाने के लिए, वही बात होती है। देखिए यहाँ करण कारक है, कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे स्वाति कलम से पत्र लिखती है, तो कथी से लिख रहा है, यहाँ कलम से। देखिए तो ये ना कलम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया करण कारक। काहे कि उससे हम लिख रहे हैं किसी के द्वारा ना, तो वो हमारा सहायता कर रहा है। ठीक है, तो कथी सहायता कर रहा है, कलम, तो हमारा हो गया करण कारक कलम। फिर नेक्स्ट है संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए काम किया जाता है, उसी को हम कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक, देखिए जैसे बालक दूध के लिए रोता है, तो किसके लिए रोता है, तो दूध के लिए। तुम लोग चॉकलेट के लिए नहीं रोना। ठीक है, आगे देखिए बालक किसके लिए रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है। ठीक है, तो के लिए किसके लिए, तो दूध के लिए ना, तो यही हो गया क्रिया। ठीक है, क्रिया की जा रही है ना कि दूध के लिए वो रोता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अगला अपादान कारक है। जहां से कोई वस्तु अलग होती है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, उसे अपादान कारक कहते हैं। एग्जांपल से तनी सा समझ लेते हैं कि अपादान कारक किसको बोलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब देखो क्या हो गया, पेड़ है, पेड़ में पत्ता लगा हुआ है, तब पेड़ से जुड़ा हुआ है। अब पेड़ से पत्ता हट गया तो समझिए अलग हो गया ना, तो पेड़ से पत्ता गिरते तो अलग हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं अपादान कारक। एक और एग्जांपल देखिए, हम गांव से दिल्ली जाएंगे, हम गांव से दिल्ली जाएंगे, तो गांव से क्या दिल्ली अलग हो रहा है कि साथ में है, अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अपादान कारक। जैसे दो प्रेमिका बिछड़ गए, दो प्रेमिका बिछड़ गए, तो बिछड़ने का मतलब अलग हो रहा है, तो ये इसी को बोलते हैं अपादान। आगे हम पढ़ते हैं संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध से पूरा पता चल रहा है कि रिलेशन वाला ही बात है ना। आपसी संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपसी संबंध को बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं संबंध कारक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, यह मोहन सोहन का भाई है, किसका भाई है, मोहन सोहन का भाई है, तो भाई वाला रिलेशन हुआ। इसी तरह हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन होगा ना। एक ठो और एग्जांपल हम लिखे हुए हैं, सीता के पति कौन है, राम है, तो भी रिलेशन है हस्बैंड वाइफ वाला ना। मोहन सोहन, मोहन का गर्लफ्रेंड मान लीजिए सपोज दैट कोई है, पूजा है, तो देखिए ये में क्या हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो गया एग्जांपल। तो इसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, इसी तरह से हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन डालता है। ठीक है, बोल देगा कि यह मोहन सोहन का भाई है, इसमें बताइए कौन सा कारक है, तो बोलिए कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा, रिलेशन वाला कारक। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट है अधिकरण कारक। कौन है, अधिकरण कारक। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु के बैठने रहने ठहरने की आधार को, कोई भी वस्तु को ले लीजिए, उसके बैठने रहने ठहरने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं, पेड़ पर पढ़ शब्द आ गया ना, तो पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक। अब बबुआ से गलती नहीं समझिएगा इसको, ठीक है, हाँ, ना तो समझ लीजिएगा कि आप लोग लड़का लोग लड़कियों के गोद में बैठे हुए हैं ना, ये सब मत समझिएगा। ऐसा भी एग्जाम्पल नहीं पूछता है एग्जाम में, ज्यादा दिमाग आगे नहीं लगाइएगा। देखिए आगे नेक्स्ट संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक क्या है,
किसी संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी को संबोधित करने के लिए, ठीक है। किसी को संबोधित करेंगे जैसे ओह तुम बहुत अच्छे हो, तो किसी को बहुत अच्छा होने की बोध बता रहे हैं ना, वाह तू बहुत स्मार्ट है ना, वाह इतना स्मार्ट बोल दिया कि पता चला बिहार चल ही आएगा घूमने ना। अच्छा वो नहीं देखना है, या देखिए हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, क्या अति कर रहा है ना, क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, हे भगवान हमको पैसा ज्यादा दे दीजिए, हे भगवान हमको एगो गर्लफ्रेंड दे दीजिए, लड़का सो ऐसी ना करता है। हाँ तो उसी तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है, संबोधित कर रहा है। तो ये हो गया। अब हमारे ये चीज और अच्छे से समझ में आ गया है, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी इसमें डाउट रह गया है तो धक धक कमेंट करें।